गेट बता रहे थे शरण बंद। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि क्या होता है जब इच्छाएं अनुशासन की जगह ले लेती हैं। हमने इस बात पर गौर किया कि कैसे जज्बाती जल्दबाजी, लगातार ध्यान भटकना और खुद पर काबू की कमी धीरे धीरे इंसान के अंदर का संतुलन खत्म कर देती है। और हमने एक अहम बात कही थी, कोई भी समाज उम्मतन वसतन नहीं बन सकता अगर उसके लोग खुद अंदर से अस्थिर और अनुशासनहीन हों। लेकिन आज हम संतुलन छोड़ देने के एक और गंभीर नतीजे की तरफ आपको ले चलते हैं। सिर्फ अनुशासन का संकट नहीं, बल्कि दिशा का संकट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर की सबसे अजीब सच्चाइयों में से एक ये है, बहुत से मुसलमानों के पास अब भी पहचान है लेकिन दिशा नहीं है। उन्हें पता है कि वे कौन हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है। जज्बात हैं, जज्बातियत है, गुस्सा है, नारे हैं, बहसें हैं, तकरार हैं, लेकिन बहुत बार कोई लंबी सोच नहीं होती, कोई बौद्धिक गंभीरता नहीं होती, कोई अनुशासन महत्वाकांक्षा नहीं होती, कोई सभ्यता बनाने वाली सोच नहीं होती। और ये एक खतरनाक खालीपन पैदा करता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना पहचान आखिर में सिर्फ, याद रखिए, निराशा बन जाती है। आज बहुत से मुसलमान उम्मत की हालत पर, यानी पूरे विश्व के मुसलमानों की हालत पर असंतोष और गुस्सा महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं बनता। सभ्यताएं सिर्फ जज्बातों से नहीं बना करती, वे बनती हैं इल्म की दौलत से, अनुशासन से, योगदान से, बेहतरीन बेनजीर काम से, कुर्बानी से और दूरगामी सोच, यानी लंबी सोच से। और यही वह चीज है जिसे आज की दुनिया धीरे धीरे खत्म कर रही है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जो इंसान को हर वक्त भटकाने के लिए बना है। हर चीज हमारे ध्यान के लिए लड़ रही है। नोटिफिकेशन, मनोरंजन, लगातार स्क्रॉल करना, छोटी वीडियो, हर वक्त दिमाग को तेजित रखना, और धीरे धीरे लोग गहराई से ध्यान लगाने की ताकत दोस्तों खो बैठते हैं, खो देते हैं। ये कोई छोटा मसला है, ये छोटी समस्या नहीं है। एक भटकी हुई पीढ़ी कभी सभ्यता नहीं बना सकती, क्योंकि बड़ी कामयाबी के लिए लगातार मेहनत चाहिए। लेकिन ध्यान भटकाने वाली दुनिया इंसान को लंबी मेहनत के बजाय तुरंत खुशी पाने की आदत डाल रही है। इसका असर पढ़ाई पर पड़ता है, कैरियर पर पड़ता है, पढ़ने की आदतों पर पड़ता है, रूहानी तरक्की पर पड़ता है, यहां तक कि रिश्तों पर भी पड़ता है। आज बहुत से लोग बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हैं, लेकिन उनके अंदर गहराई ना के बराबर होती है। उन्हें खबरें पता होती हैं, लेकिन इल्म नहीं होता,
राय होती है लेकिन समझ नहीं होती, जज्बात होते हैं लेकिन हिकमत नहीं होती। और अफसोस की बात यह है कि कभी कभी दीन से जुड़ाव भी बहुत सतही होता। इंसान लगातार इस्लामी क्लिप्स देख सकता है लेकिन कुरान के साथ खामोशी में बैठना बहुत कम करता है, यानी गौर व फिक्र कम करता है, गहराई से पढ़ना बहुत कम करता है, बौद्धिक अनुशासन बहुत ही कम बनाता है। इस्लाम कभी सिर्फ देखने वाले लोग पैदा करने के लिए नहीं आया था और नहीं आया है, कि सोचने वाले, योगदान देने वाले इंसान बनाने के लिए आया है। सबसे बड़ी दुखद बातों में से एक ये है कि मेरे बहुत से मुसलमान भाई अब दीन को सिर्फ एक पहचान समझते हैं, मिशन नहीं समझते, जिम्मेदारी नहीं समझते, योगदान नहीं समझते। लेकिन इस्लाम हमेशा इंसान को उद्देश्य वाली जिंदगी की तरफ उसका आह्वान करता है, उसको बुलाता है। कुरान बार बार इंसान को कहता है, सोचो, गौर करो, देखो, सीखो, सफर करो, बनाओ और योगदान दो। शुरुआती मुसलमानों ने सिर्फ ईमान को भावनात्मक तौर पर नहीं बचाया था, उन्होंने दुनिया को बौद्धिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, रूहानी और सामाजिक तौर पर बदल दिया था। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने उन्हें दिशा दी थी और उन्होंने दिशा को ग्रहण किया था, लिया था। उन्हें समझ था कि इबादत का मतलब दुनिया से अलग हो जाना, यानी संन्यास लेना नहीं है। इबादत इंसान की जिंदगी, काम, सोच, निर्माण और समाज में योगदान को बेहतर बनाने के लिए होती है। दोस्तों, ईमान को योगदान पैदा करना चाहिए, सुस्ती नहीं। आज का एक बड़ा संकट है सिर्फ नारों वाली पहचान। लोग इस्लाम से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए महसूस तो करते हैं, लेकिन दुनिया में सकारात्मक योगदान बहुत कम देते हैं। समस्याओं पर बहुत बात होती है, चर्चा होती है, लेकिन उन्हें हल करने की तैयारी बदकिस्मती से बहुत कम होती है। कौशल सीखना बहुत कम, आर्थिक सोच बहुत कम, पढ़ने की संस्कृति कम, बौद्धिक निवेश कम। और ये एक दर्दनाक विरोधाभास पैदा करता है। लोग इज्जत तो चाहते हैं लेकिन बेहतरीन काम नहीं, प्रभाव चाहते हैं लेकिन उसकी तैयारी नहीं, बदलाव चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को नियमों के साथ बनाया है। सभ्यताएं मेहनत, इल्म, व्यवस्था और कुर्बानी से उठती हैं। यहां तक कि रूहानी तौर पर भी इस्लाम एहसान सिखाता है, यानी हर काम बेहतरीन तरीके से करना, औसतपन से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस इंसान से मोहब्बत करता है जो अपना काम बेहतरीन तरीके से करे। इसमें शामिल है काम, पढ़ाई, कारोबार, नेतृत्व, चरित्र और समाज की सेवा। लेकिन जब मनोरंजन जिंदगी पर हावी हो जाता है तो महत्वाकांक्षा कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे लोग इतिहास बनाने वालों के बजाय सिर्फ इतिहास देखने वाले बन जाते हैं। संतुलन छोड़ देने का एक और नतीजा है बौद्धिक आलस्य। पढ़ना मुश्किल लगने लगता है, ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, गहराई से सोचना मुश्किल हो जाता है, मुसीबत लगती है। हर चीज छोटी होनी चाहिए, तेज चाहिए, आसान चाहिए, मनोरंजक चाहिए। लेकिन गंभीर सभ्यताएं गंभीर दिमागों से बनती हैं। कुरान खुद बार बार इंसान को सोचने की
दावत देता है, उसका आह्वान करता है। सिर्फ सतही प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि गहराई से सोचने की, तदब्बर की, गौर और चिंतन की। और ये बहुत अहम है, क्योंकि जो इंसान गहराई से नहीं सोच सकता उसे जज्बाती तौर पर आसानी से भटकाया जा सकता है। मिसालें अनगिनत हमारे आपके दरमियान में मौजूद है, हम खुद उनका हिस्सा हैं। इसलिए आज गुस्सा इतनी तेजी से फैल जाता है, पर जल्दी हम आपा खो देते हैं। लोग बिन जांच किए तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, बिना संदर्भ समझे, बिना सोच विचार किए। और सोशल मीडिया इस कमजोरी को न सिर्फ बढ़ाता है, बल्कि उसका इस्तेमाल करता है। एल्गोरिदम हिकमत को नहीं, बल्कि तेज जज्बातों को इनाम देते हैं। इसलिए मुसलमानों को अपने बौद्धिक अनुशासन की हिफाजत करनी होगी। गहराई से पढ़ो, ध्यान से सीखो, आलोचनात्मक सोच विकसित करो, उसकी बर्दाश्त पैदा करो, सबके साथ कौशल सीखो। वरना जज्बाती ऊर्जा बिना दिशा के रह जाएगी जैसे रह रही है, और बिन दिशा वाली भावनाएं आखिर में आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लाती है। आज का एक और बड़ा संकट भी है, छोटी सोच। लोग हर चीज का नतीजा तुरंत चाहते हैं, तुरंत कामयाबी, तुरंत प्रभाव, तुरंत पहचान। लेकिन असली कामयाबी में सालों लग जाते हैं, यूं कहिए कभी कभी दशकों लग जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी आपकी जिंदगी को देखिए। सिर्फ मक्का का दौर 13 साल चला, सब्र के 13 साल, तालीम के साल, चरित्र निर्माण के साल, रूहानी तरक्की के साल। असली बदलाव में वक्त लगता है, लेकिन आज की दुनिया इंसान को बेसब्र बना रही है, और बेसब्री इंसान की निरंतरता खत्म कर देती है। इंसान कुछ सीखना शुरू करता है, फिर जल्दी छोड़ देता है। कोई हुनर बनाना शुरू करता है, फिर ध्यान खो देता है। किताब पढ़ना शुरू कर देता है, फिर दोबारा भटक जाता है। यह अस्थिरता धीरे धीरे इंसान की क्षमता खत्म कर देती है। और शायद मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बहुत सी प्रतिभाएं बर्बाद हो रही हैं। बहुत से समझदार युवा मुसलमान, लेकिन बिना दिशा के, मार्गदर्शन के, अनुशासन के, लंबी सोच के। याद रखिए, जब कोई समाज महत्वाकांक्षा और उत्पादकता खो देता है तो उसकी निर्भरता बढ़ने लगती है। आर्थिक निर्भरता, बौद्धिक निर्भरता, तकनीकी निर्भरता, और आखिर में मानसिक निर्भरता भी। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस्लाम ताकत और आत्मनिर्भरता सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार मेहनत, व्यापार, योगदान और इज्जत की अहमियत सिखाई। लेकिन आज बहुत से मुसलमान अनजाने में निष्क्रियता को स्वीकार कर चुके हैं। वे जितना बनाते हैं उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जितनी आमदनी होती है उससे ज्यादा खर्च करते हैं, जितना निर्माण करते हैं उससे ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, जितना योगदान देते हैं उससे कहीं ज्यादा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं। और इससे बेबसी और बेकसी पैदा होती है। कोई सभ्यता सिर्फ जज्बाती ऊर्जा पर जिंदा नहीं रह सकती, उसे उत्पादक ताकत चाहिए। उसे चाहिए
निर्माण करने वाले लोग, शिक्षक, रिसर्च करने वाले लेखक, उद्यमी, सोचने वाले लोग, पेशेवर लोग, नैतिक नेतृत्व देने वाले लोग, ये भी उम्मतन वसतन का हिस्सा है। तो फिर दिशा दोबारा कैसे बनाई जाए? सबसे पहले मुसलमानों को ईमान को उद्देश्य से दोबारा जोड़ना होगा। इस्लाम सिर्फ ऐसी चीज नहीं जिसे हम जज्बाती होकर बचाएं, ये ऐसी चीज है जिसे हमें अपनी जिंदगी में उपयोगी तरीके से दिखाना चाहिए। दूसरा, हमें इल्म के साथ अनुशासन दोबारा बनाना, फिर से पढ़ना, फिर से सीखना, फिर से सोचना, फिर से हुनर सीखना। तीसरा, मुसलमानों को लंबी सोच विकसित करनी होगी। हर अहम चीज जल्दी नहीं होती। और आखिर में हमें दिखावे से निकलकर योगदान की तरफ आना होगा। सिर्फ जोशीला दिखना नहीं, बल्कि उपयोगी बनना, परिवार के लिए उपयोगी, समाज के लिए उपयोगी, इंसानियत के लिए उपयोगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है कि सबसे बेहतर लोग वे हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। अगर ये उम्मत दोबारा इज्जत चाहती है, मान सम्मान चाहती है, सत्कार चाहती है, तो सिर्फ पहचान के सहारे जिंदा नहीं रह सकती। दिशा के बिना पहचान आखिर में निराशा बन जाती है। मुसलमानों को दोबारा खोजनी होगी या खोजना होगा क्या? उद्देश्य, महत्वाकांक्षा, बेहतरीन काम, बौद्धिक गंभीरता और सकारात्मक योगदान। क्योंकि इस्लाम सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग पैदा करने के लिए दुनिया में नहीं आया है, ये सभ्यता बनाने वाले लोग पैदा करने के लिए आया। और शायद आज हर मुसलमान को खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछना चाहिए, मैं क्या योगदान दे रहा हूं? सिर्फ ये नहीं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्योंकि सिर्फ जज्बात किसी उम्मत को दोबारा जिंदा नहीं करते, लेकिन अनुशासित उद्देश्य वाले और अल्लाह से डर रखने वाले इंसान जरूर कर सकते हैं, यकीनन कर सकते, ईमानन कर सकते। अल्लाह हमें उद्देश्य वाले लोगों में शामिल करे, आमीन। योगदान देने वाले लोगों में शामिल करे, आमीन। बेहतरीन काम करने वाले लोगों में शामिल करे, आमीन। और ऐसे लोगों में शामिल करे जो सच में उम्मतन उसतन की संतुलित रूह को अपनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।